हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि। एंड आज जो हम लोग कंटिन्यू करने वाले, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को एमए हिस्ट्री BHU में आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो चलिए अपनी आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहली वाली जो वीडियो मैंने आपको कराई थी, अगर आपने वो ना देखी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें मैंने कुछ 10 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए थे और आंसर आप लोगों को बता दिया था किसका क्या है। आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आपसे पूछा गया था द कमर्शियल सुपरिटेंडेंट ऑफ द मौर्यन पीरियड वॉज, ठीक है, मौर्यन काल का वाणिज्यिक अध्यक्ष कहलाता था। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर, सीता अध्यक्ष, पौताध्यक्ष, शुक्ला अध्यक्ष या पंड्या अध्यक्ष। अगर आप लोगों ने इसको पढ़ रखा हो कि हमारे जो मौर्यन पीरियड में जो कमर्शियल सुपरिटेंडेंट है उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था सीता अध्यक्ष। ठीक है, इसको ये सुपरवाइजर, ये क्या करते थे, एग्रीकल्चर यानी वो खेती की वो अध्यक्ष थे, खेती करने के। ठीक है, अगर हम और की भी बात करेंगे, जैसे कि पौता अध्यक्ष आप लोग देख रहे हैं, लेकिन इसका आंसर जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर ए है। मैं बाकी आपको इसलिए बता रही हूँ स्टूडेंट, ताकि अब नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम होगा तो इसमें ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि इस बार आपसे अगर पूछ ले कि सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट एंड मेजर, तो आपका करेक्ट आंसर होता पौता अध्यक्ष। क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वेट एंड मेजर, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आपको पता होना चाहिए ये बात भी, इसलिए मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे भी बता रही हूँ। क्लियर हो गया। अगर ऑप्शन नंबर थर्ड देखेंगे, शुक्ला अध्यक्ष, तो ये क्या करते थे, ये टूल्स को कलेक्ट करते थे। ठीक है, कलेक्टर ऑफ टूल्स। तब आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस बार आपसे सीता अध्यक्ष पूछा था, कमर्शियल सुपरिटेंडेंट पूछा था, जो कि क्या करते थे, सुपरवाइज करते थे एग्रीकल्चर को। ठीक है, एग्रीकल्चर को क्या करते थे, सुपरवाइज करते थे। बट आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको यहाँ तीनों ऑप्शन मैंने बता दिए। और भी बहुत होते हैं, लाइक अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे और क्या क्या होता है, दो और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक होता है, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, एक होता है समस्ता। ये भी आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि समस्या अध्यक्ष जो हैं वो कौन होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये होते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट। ठीक है, ये क्या होता है, मार्केट के अध्यक्ष होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा तब, समस्ता अध्यक्ष। एक आपसे पूछा सकता है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ शिप, शिप के सुपरिटेंडेंट कौन है, तो उसका क्या नाम होता है, उसका होता है नव अध्यक्ष। नव अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नव अध्यक्ष होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ शिप के होते हैं। तो ये सारा मैंने आप लोगों को यहाँ पे इसलिए बताया ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो अब एग्जाम में एंट्रेंस के आ सकता है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में आपको बता दिया। बाकी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है द एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज ऑफ द सतवानाज। जो सतवानों की शासिक भाषा थी वो कौन सी थी, प्राकृत, संस्कृत, तमिल या तेलुगु। तो स्टूडेंट जो सत्यवानाज की जो लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्राकृत क्या थी, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, किसकी, सत्यवानाज की। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज थी। और स्क्रिप्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्यों स्क्रिप्ट कौन सी थी, तो वो थी स्टूडेंट ब्राह्मी, याद रखना। ठीक है, क्या थी, ब्राह्मी। क्लियर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द संघ आर्ट। तो संघ आर्ट में है, इसमें जो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं कि संघ कला के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो अगर आप लोगों ने संघ आर्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तभी आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। क्लियर हो गया। तो आपके ऑप्शंस दे रखे, पहला दे रखा है जताका स्टोरी आर डेसिपेयर्ड, दूसरा ऑप्शन है लोकधम इज डेपिक्टेड, तीसरा ऑप्शन है बुद्धा लाइफ इज डेपिक्टेड, और फोर्थ ऑप्शन है बुद्धा इज डिपिक्टेड एज अ ह्यूमन बीइंग। तो राइट आंसर है स्टूडेंट इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड, बी करेक्ट है
कि यहाँ पे जो लोकदम है ये शुंग आर्ट में नहीं आता है, शुंग कला में इसके बारे में हमने कुछ नहीं देखा। हिंदी में देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो नहीं है कि जो लोक धर्म का आकलन है इसमें नहीं देखने को मिला है। बाकी इसमें जातक कथाओं का आकलन है, इसमें बुद्ध के जीवन का आकलन है, बुद्ध का मनुष्य रूप का आकलन भी किया गया है, लेकिन इसमें लोक धर्म के बारे में हमें कुछ देखने को नहीं मिला है शुंग कला के विषय में। क्लियर? तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है, राइट है, जो कि हमारे को यहाँ पे नहीं। आप क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन में आपको नहीं पूछा था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द शुंग डायनेस्टी। तो शुंग डायनेस्टी जो शुंग राजवंश के विषय में निम्नलिखित में से एक सही नहीं है। यहाँ पे ये आपको बताना है, आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इट बिगेन टू रूल इन 185 BCE, तो ये बिल्कुल सही है कि इन्होंने, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, जो शुंग डायनेस्टी ने रूल करना शुरू किया था 185 BCE में किया था। सेकंड ऑप्शन है मनुस्मृति वॉज रिटन इन दिस पीरियड, बिल्कुल मनुस्मृति भी लिखी गई थी शुंग पीरियड में। थर्ड ऑप्शन है पुष्पमित्र शुंग वॉज फाउंडर वॉज नॉट अ मौर्यन जनरल। तो स्टूडेंट ये गलत है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पे करेक्ट क्या है, क्योंकि आपसे पूछा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। पुष्पमित्र शुंग उस समय के मौर्यन जनरल थे, वो फाउंडर थे। तो यहाँ पे अगर नॉट वर्ड आ गया है, इस वजह से आपका ये ऑप्शन गलत हो जाता है। लास्ट देखेंगे दे पैट्रोनाइज ब्राह्मण्स और भगवतिज्म, ये फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें जो पुष्पमित्र शुंग है इस वंश का संस्थापक मौर्य सेनापति नहीं था, तो ये नहीं की वजह से स्टूडेंट ये ऑप्शन हो जाता है गलत। बाकी के सारे ऑप्शन क्या है आप लोगों के राइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो नॉट, इसमें से कौन सा मैच गलत है वो आपको बताना है। तो वो है क्वेश्चन नंबर पहला बिल्कुल सही है, महाभाष्य पतंजलि बिल्कुल करेक्ट पेयर है। नताशस्त्र भारत ये भी सही है, कमसूत्र ये भी सही है। बट अगर आप 4 ऑप्शन देखेंगे वो गलत है। बुद्ध चरिता जो है वो व्यास ने नहीं, वो आपको पता है किसने लिखी थी, अश्व घोष ने। ठीक है, तो ये वाला पेयर आपका होता है गलत, इसलिए आपका इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज द गौतमी बालश्री द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द नासिक प्रशस्ति। तो ये गौतम बालश्री कौन थी, तो वो थी स्टूडेंट गौतमाश्री मदर थी, मदर ऑफ गौतमापुरी सतकर्णी। क्लियर हो गया? तो उसका आंसर है, क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेनर ट्रैवलर विजिट इंडिया इन द 7 BCE। तो 7 BCE में इंडिया में कौन सा फॉरेन ट्रैवलर था जिसने विजिट किया था, तो वो थे फाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच अमंग द फॉलोइंग गिल्ड्स हैव बीन मेंशन इन द मंदसौर इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्ता। तो कौन से गिल्ड मेंशन है हमारे कुमार गुप्ता के इंस्क्रिप्शन में, तो स्टूडेंट वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, वीवर्स। ठीक है, ये क्या करते थे, सिल्क वीवर्स थे, ये वाला इसमें मेंशन है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हु अमंग द फॉलोइंग स्मृति राइटर्स मेंशन अबाउट द स्लेव सिस्टम द मोस्ट, या निम्नलिखित स्मृतिकारों में से किसने दास प्रथा का उल्लेख सर्वाधिक किया है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, नारद ने। क्लियर? जिन्होंने एक लॉ बुक लिखी थी, उस लॉ बुक का नाम क्या था, ये क्या एक लॉ बुक है, और ये लॉ बुक में लिखा गया था नारदा स्मृति, जिसमें इन्होंने किसके बारे में बताया था, स्लेव सिस्टम के बारे में। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 20, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड वॉज ब्रह्मगुप्त फेमस। निम्नलिखित में से किस विधा के क्षेत्र ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि थी, तो वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि कहाँ थी, वो थी मैथमेटिक्स में, गणित में वो क्या थे, फेमस थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इन द गोल्डन कॉइन्स ऑफ विच रूलर वुड यू फाइंड द परसेंटेज ऑफ बेस मेटल मिक्सचर द हाईएस्ट। तो कौन से शासक के स्वर्ण सिक्कों पर हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक है, ये बात
किसने बोली थी? तो स्टूडेंट ये बोली थी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कि सबसे ज़्यादा जो मेटल का जो बेस मिलाया जाता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मिलाया जाता है, गोल्ड कॉइन में सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है वो किसकी होती है? मेटल की मिक्सचर की। ये बात किसने बोली थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वॉज नॉट बिल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक गुप्तकालीन निर्मित नहीं था? तो वो था ऑप्शन नंबर 3 भित्तरगांव ईंटों का मंदिर। क्लियर? ऑप्शन नंबर 3 है जो उस गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये वाला मंदिर नहीं बना था। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज ऑथर्ड बाय बल्लाल सेन? वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ऑथर्स एंड बुक, ये सारी बातें तो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 23 का क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है दान सागर, ये इन्होंने ये लिखा था बल्लाल सेन ने। ठीक है, हिंदी में अगर आप लोग यहाँ इसको पढ़ेंगे तो बल्लाल सेन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? तो वो की थी दान सागर की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो, और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आपके लिए और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और ये क्वेश्चंस आपके लिए कितने हेल्पफुल है और नॉलेज भी आएगी। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करूं, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। उसके लिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखेंगे, हु एट द वर्ल्ड फेमस खंजूरू टेम्पल बिल्ड? तो खंजूराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंडालिस ने। ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हमने क्वेश्चन नंबर 24 कर लिया, अब हम पढ़ेंगे 25 क्वेश्चन की तरफ। 25 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पावर वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज सिटी? निम्नलिखित में से शक्तियों में से कौन सा कन्नौज नगर पर अधिकार हेतु त्रिकोणीय संघर्ष में सम्मिलित नहीं है? अगर आपने मध्यकालीन भारत पढ़ा था तो हमारा मध्यकालीन भारत आप लोग जानते हैं हमारे प्राचीन भारत के बाद स्टार्ट होता है। तो प्राचीन भारत का जो लास्ट रूलर था हर्षवर्धन, जिसकी कैपिटल थी कन्नौज। ठीक है, तो कन्नौज बहुत ही पावरफुल कंट्री थी, और इस पे 3 जो थी स्ट्रगल हुए थे, 3 लोगों ने किया था, और वो इस पे कब्जा करना चाहते थे अपना, कि ये कंट्री भी हमारे में मिल जाए, तो वो ये कैपिटल भी उन्हें मिल जाए। तो वो 3 कौन थे? तो ये आपको याद रखना है, पल्लास, राष्ट्रकूटास और गुज्जर प्रतिहारा। चौला उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपसे क्वेश्चन में पूछा है नहीं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा